हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज की जो कि ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है, आज अखबारों में भी पढ़ सकते हैं। प्रभात खबर अखबार में दिया हुआ है। और ये बीएसएससी सीजीएल 3 और बीएसएससी इंटर लेवल सेकेंड विज्ञापन के बारे में दिया हुआ है। तो देखते हैं आज ही के अखबार में दिया हुआ प्रभात खबर। थर्ड ग्रेजुएट के लिए 1905, दूसरी इंटर स्तरीय परीक्षा को आई 684 रिक्तियाँ। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। पसंद आने पर लाइक्स, नए लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो थर्ड थर्ड जो ग्रेजुएट लेवल है एग्जाम और दूसरी इंटर स्तरीय परीक्षा का आयोजन जल्द होगा। इनके लिए विज्ञापन का प्रकाशन इस महीने के अंत तक होगा। तो मतलब दोनों की परीक्षाएं भी है जो कि इसकी जल्द होगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं। हालांकि कुछ लोगों को परीक्षा पर बहुत बुरा लगता है, लेकिन मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अखबार ही कह रहा है। उसके बाद देखते हैं क्या दिया। थर्ड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम के लिए अब तक 1905, जबकि दूसरी इंटर स्तरीय परीक्षा के लिए 684 रिक्तियाँ आई है। हालांकि आयोग की सूत्र के माने तो पिछले बार की ही तरह थर्ड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम की वैकेंसी 3000 के आसपास रहने वाली है। अभी रिक्तियों की संख्या में कमी की वजह कई विभागों द्वारा है जो कि अभी तक नहीं दिया गया है, और 2000 के आसपास पहुंच जाने की संभावना, हालांकि तब भी वह प्रथम इंटर स्तरीय की तुलना में बहुत कम होगी, क्योंकि प्रथम इंटर स्तरीय में लगभग 13,000 खाली पदों को भरा जाना, अधिक संख्या में वैकेंसी होने के कारण थर्ड ग्रेजुएट लेवल और दूसरी इंटर स्तरीय परीक्षा के विज्ञापन अभ्यर्थी है जो कि बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। थर्ड ग्रेजुएट लेवल में 4 से 5 लाख, जबकि दूसरे इंटर स्तरीय में 15 से 20 लाख अभ्यर्थी को बैठने की संभावना है। बीएसएससी के सचिव ओम प्रकाश पाल ने बताया कि थर्ड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम और दूसरी इंटर स्तरीय परीक्षा का आयोजन हम लोग जल्द करने का प्रयास कर रहे हैं। सभी विभागों से अभी तक याचना नहीं मिली है, इसका हम लोग इंतजार कर पूरी रिक्ति के आने के बाद विज्ञापन निकलेगा। तो इनके द्वारा कहा जा रहा है कि आपको विज्ञापन है जो कि पूरी रिक्ति आएगी तो क्या ये मई के लास्ट तक आ जाएगी, या फिर एक डेट है जो कि बढ़ेगी, क्योंकि अखबार में जो कि जनवरी में भी दिया था कि इस महीने के अंत में आएगा, तो फरवरी के में भी क्या, तो क्या ये मार्च अप्रैल भी लास्ट में आ जाएगी, या सिर्फ है जो कि अखबार में दिया हुआ है, या आगे बढ़ेगी। तो निश्चित रूप से ये कई वर्षों से चल रहा है, तो लोगों को अब उतना भरोसा नहीं रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिर भी एक उम्मीद जग जाती है, खासकर जो बहुत सालों से इंतज़ार कर रहे हैं कि 14 से ही, खासकर इंटर लेवल सेकंड का उतना इंतज़ार लोग, क्योंकि वो प्रक्रिया चल रही है। लेकिन बीएसएससी सीजीएल 3 का है जो कि काफ़ी इंतज़ार, अखबारों में भी आपने देखा होगा कई बार आया, लेकिन वैकेंसी असल में नहीं आई है। तो 1905 वैकेंसी कौन कौन सी है, क्योंकि आप लोग बहुत सारे लोग जानते हैं, बहुत सारे लोग नहीं जानते। तो ये पूरी लिस्ट है अभी तक जो आई है। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग छात्रावास प्रबंधक अल्पसंख्यक कल्याण, ये 37 पद हैं इसके। और उसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग का सचिवालय सहायक 1360 पद है। समाज कल्याण निदेशालय के जो कि 20 पद हैं। ये गृहपति सह लिपिक, ये आपको इंटर बीएसएससी सीजीएल 2 में भी थी ये पद। समाज कल्याण निदेशालय गृहपति सह लिपिक 40 पद। वित्त विभाग के डाटा एंट्री ऑपरेटर 2। परिवहन विभाग के आपको 15। निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण श्रम संसाधन विभाग के 6 आए हैं। और स्वास्थ्य विभाग मलेरिया निरीक्षक के 74 आए हैं। योजना एवं विकास विभाग योजना सहायक के आपको 84 आए हैं। मंत्रिमंडल सचिवालय राजभाषा सहायक है जो कि 11, और सहकारिता अंकेक्षक के जो कि सहयोग समितिया के 256 है, जो कि 1905 ये पद है। तो सबसे अच्छा पोस्ट दोनों जो बराबर, योजना एवं विकास विभाग का योजना सहायक है, और आपको इसमें सचिवालय सहायक का है जो कि इसमें 2 पद है जो कि आपको 4600 ग्रेड लेवल 7 की है। बाकी सभी पोस्टें या तो जो कि लेवल 5 की आएगी, 2800 ग्रेड पे की है, कोई 2400 ग्रेड पे की भी है। डाटा एंट्री ऑपरेटर आपको 2400। यही टोटल 1905 पद है जो कि अभी तक आया। तो क्या ये जो 8 विभागों से अभी तक याचना बीएसएससी आ गई है, तो अभी नहीं आई है, तो क्या ये आ जाए, क्योंकि जब सचिव ही कहे थे, बयान दिए थे कि आपको अप्रैल लास्ट या मई के प्रथम पखवाड़ा में वैकेंसी है जो कि आशा, और इसका परीक्षा भी जल्द आयोजन, अगर परीक्षा की तिथि कहे तो जल्द कराने की तैयारी, अगर वैकेंसी सही में आ जाए उसके बाद परीक्षा होती रहेगी, 3 या 4 महीने के अंदर हो सकती है अगर विज्ञापन आती है। तो इसकी योग्यता क्या होगी, क्योंकि कई बार लोगों को बताया है जो खासकर नए हैं, क्योंकि इंटर ग्रेजुएशन लेवल का जो पुरानी वैकेंसी थी उसी, क्योंकि पुराने पैटर्न पर नहीं होना है। तो ये है जो कि ग्रेजुएट लेवल सेकंड का जो कि विज्ञापन है, और उसमें जो है आपको दरोगा भी साथ में था, उस फिजिकल वाले पोस्ट, लेकिन इस बार फिजिकल के पोस्ट नहीं होंगे।
इसमें जिस तरह सचिवालय सहायक क्या है 4600 ग्रेड पे के लेवल 7 की पोस्ट है, उसमें 332 कुल पोस्ट ही, इस बार 1360 पोस्ट आएगी। और इसमें जो योग्यता रहेगी वो क्या रहेगी, आपको स्नातक रहेगी। आप इसको योग्यता में दिखाता हूँ। तो आयु सीमा इसको देखते हैं। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आप देख सकते हैं यहाँ। प्रारंभिक परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन जब भी निकलेगी, आपको मान ली मई में निकल जाती है, तो आपको युक्त तिथि के पहले जो कि अंतिम तिथि तक उत्तीर्ण होना आवश्यक है, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो है। और ये क्या है, इसमें स्नातक पास होना चाहिए। अपेयरिंग वाले इसमें नहीं भर सकते हैं। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या होगा, स्नातक उत्तीर्ण होना आवश्यक है। उसके बाद उम्र सीमा जो कि आपको यही रहेगी, 37 वर्ष रहेगी अधिकतम आयु, और 40 वर्ष है जो कि 3 वर्ष है जो कि ईबीसी का रहेगी, बीसी का भी 40 वर्ष रहेगी, और महिलाओं के लिए 42 वर्ष रहेगी एससी महिलाओं के लिए। इसमें आपको महिलाओं का आरक्षण भी रहेगा। और अगर आप बिहार सरकार के सरकारी सेवक हैं, दूसरे सेंट्रल के हैं, तो आपको 3 वर्षों की निरंतर सेवा अगर पूर्ण कर चुके हैं तो आपको 5 वर्ष की जो कि छूट है जो कि अनुमान्य होगी। और विकलांगों के लिए 10 वर्ष है जो कि छूट अनुमान होगी, और न्यूनतम आयु 21 वर्ष होगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पुराने वैकेंसी में आपको दिया हुआ है कि 29/6/2010 की उम्र सीमा की गणना 1/8/2014 के आधार पर किया जाएगा, परंतु आयुष्यवर्ती जो 1/8/2010 को सरकार द्वारा निर्धारित उम्र सीमा निर्धारित करते हैं, वे भी है जो कि मतलब 14 की वैकेंसी थी 4 साल पीछे। 10 में क्यों दिया गया ये 10 में, क्योंकि 10 में जो कि बहाली आई थी सीजल 1 की। उसी तरह आपको उम्मीद है कि आपको 14 भी हो सकती है अधिकतम उम्र सीमा, नहीं तो मैक्सिमम 15 हो सकती है। तो मैक्सिमम जो 37 वर्ष होगी वो उम्मीद है कि 14 से होनी चाहिए या 15 से होगी। इसलिए अधिकतम उम्र वाले बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं ले, उनको मौका मिलेगा। और ये जो पद है आपको, ये सब सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, हालांकि अब बीपीएससी में चलिए गृहपति सह लिपिक, यहाँ भी आप देख रहे हैं स्नातक है, यहाँ भी कल्याण निदेशालय का। उस समय थी आपको 77 पोस्टें, 2400 ग्रेड पे की है ये क्या है, 2400 ग्रेड पे की है। फिर हम सिर्फ महिला के लिए आप यहाँ भी देख रहे हैं गृहपति महिला के लिए, ये भी 24 स्नातक है, उसमें 3 पोस्टें ही थी। अंकेक्षक वित्त अंकेक्षण विभाग इस बार आ रही है आपको संयुक्त संयोजन, उस समय भी थी आपको, ये 2800 ग्रेड पे की है। जो ऑडिटर है यहाँ पर 2800 ग्रेड पे की 130 पोस्ट है यहाँ। और स्नातक कला, इसमें क्या चाहिए, गणित के साथ स्नातक विज्ञान और गणित के साथ और वाणिज्य के साथ, ये सब में आपको रहेगा, तभी जो ऑडिटर आपको मिल सकता है। बाकी श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, कनीय सांख्यिकी सहायक, ये सब पोस्टें जो कि इस बार मिली है सीजल 2 वाले में, जो ये सीजल 1 वाले में। योजना सहायक अगले बार भी थी, 280 पोस्ट 4200 ग्रेड पे थी, बाद में जाकर अभी जो है वर्तमान में वो लेवल 7 की हो गई 4600 पोस्ट की। तो ये पद जो है आपको जिसमें शारीरिक क्षमता जांच की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे लोगों को जो नए हैं उनको लगता है कि क्या कितने पैटर्न होते हैं, इसमें आपको पीटी होती है, मेंस होती है। अब इसका पैटर्न भी उसी का, पीटी आप देख रहे हैं, पीटी 2 चरणों में होती है मात्र, और उसके बाद कुछ भी नहीं होता है। प्रारंभिक परीक्षा होती है और मुख्य परीक्षा, दोनों ऑब्जेक्टिव होती है, दोनों में -1/4 होगा। उसके बाद आपको मेडिकल होती है, मेडिकल आपको सिविल सर्जन से बना कर लाना पड़ेगा। आयोग नहीं करवाते, आपको सिविल सर्जन अगर फिट दे देता है सर्टिफिकेट, तो आपको मेडिकल कहीं कराने की जरूरत, वो अगर जो भी जांच करे सिविल सर्जन, वो कहीं का भी सिविल सर्जन हो, आपको बिहार का सिविल सर्जन होना चाहिए बस, तो आप फिट घोषित हो जाएंगे। और ये 150 नंबर का क्वेश्चन रहता है, 50 जीएस रहता है, 50 सामान्य विज्ञान एवं गणित के प्रश्नों से मानसिक क्षमता जांच प्रश्नों, और ये है जो कि 1/4 2 घंटा 15 मिनट का समय रहता है। और एक है जो कि भाषा है जो कि आपको, पुस्तक इसमें जो कि ले जा सकते हैं, चाहे बीएसएससी इंटर लेवल हो या सीजीएल 3 हो, दोनों में आप किताब ले जा सकते हैं। 3 पुस्तकें यहाँ दिया भी हुआ है। हस्त छाया या छाया प्रति नहीं ले जा सकते। प्रत्येक खंड मतलब 3 खंड होते हैं, उसमें एक पुस्तक मतलब 3 पुस्तक ले जा सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद सिलेबस आप देख रहे हैं, आप इसको देख सकते हैं। सामान्य अध्ययन का दिया हुआ है आपको, समसामयिक विषय का, भारत के पड़ोसी से सामान्य विज्ञान एवं गणित का,
मानसिक क्षमता ज़्यादा। तो उम्मीद है आपको जो प्री जब भी होगी तो आपको 2 या 3 चरणों या उससे अधिक चरणों में भी हो सकती है इसमें। अब CGL 1 में सिर्फ 1 चरण में हुआ था, लेकिन CGL 2 में 2 चरणों में हुआ था। उसके बाद मेंस क्या होगी, मेंस में भी आपको हिंदी होगी। 100 क्वेश्चन रहेंगे 400 मार्क्स के, और मेरिट जो बनेगी आपको मेंस के द्वितीय पत्र में 150 क्वेश्चन सेम यही पैटर्न रहेगा आपको। 50 आपको GS, 50 में रीजनिंग और 50 में जो कि मैथ और साइंस रहेंगे। तो सेम पैटर्न रहेगा, लेकिन मेरिट प्री पर नहीं बनेगी, प्री का अंक नहीं जोड़ा जाएगा आपको, मेंस के 150 अंकों का ही जोड़ा जाएगा। तो ये रही आपकी इसमें। तो इस महीने के अंत तक अखबार दिया हो, लेकिन विश्वास नहीं है। लेकिन अब आते हैं दूसरी खबरों पर। अप्रशिक्षित शिक्षक भी अभी अपने पद पर बने रहेंगे। तो प्रदेश के विभिन्न सरकारी स्कूलों में अप्रशिक्षित शिक्षक अभी नौकरी करते रहेंगे। दरअसल पटना हाईकोर्ट ने इस मामले में हाल ही में संज्ञान लिया है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और संबंधित दूसरी एजेंसियों को 6 सप्ताह में जवाब देने के लिए कहा है। इस केस में प्रभावित अप्रशिक्षित शिक्षकों की संख्या 2,500 से 3,000 के बीच है। जानकारी के मुताबिक वे शिक्षक जिन्होंने इंटर में 50% अंक नहीं होने के कारण NIOS ने अभी ट्रेड घोषित नहीं किया है। साथ ही NIOS के DLED भी नहीं हुआ है। TGT परिपक्वता के लिए 21 तक आवेदन। तो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय में TGT एवं परिपक्वता भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दिया गया, 11 से 21 कर दिया गया। आवेदन शुरू होने के बाद से चयन बोर्ड की वेबसाइट में तकनीकी समस्या के चलते अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पा रहे थे। अभ्यर्थियों ने चयन बोर्ड की वेबसाइट एवं सर्वर की गड़बड़ी दूर करने के साथ आवेदन की तिथि कम से कम 10 दिन बढ़ाने की मांग की थी। अब पंजीकरण 21 अप्रैल, ऑनलाइन शुल्क जमा करने की तिथि और 25 अप्रैल तक बढ़ा दे। स्नातक की वार्षिक परीक्षाएं भी होगी। PCS 2020 का रिजल्ट है जो कि 1 हफ्ते में आएगा। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अधीनस्थ सेवा का इंटरव्यू पूरा हो गया गुरुवार को। उम्मीद है कि अंतिम रिजल्ट है जो कि 1 हफ्ते में घोषित कर दिया जाएगा। PCS के 487 पदों पर भर्ती के लिए 845 अभ्यर्थी इंटरव्यू के लिए सफल घोषित किए गए थे। और TGT का सामाजिक विज्ञान 2016 का इंटरव्यू स्थगित है। और खासकर आपने देखा होगा कि और ये सरकारी नौकरियों में EWS कैटेगरी के उम्र सीमा है जो कि राजस्थान में भी है, जो कि 5 पुरुषों के लिए और 10 साल की छूट मिली है। सेना में है जो कि 1 लाख जवान होंगे कम। तो CDS ने संसदीय समिति में ये बात कही थी कि आपको 3-4 साल में है जो कि करीब 1 लाख सैनिकों को कम करने का लक्ष्य रखा। यह लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। अभी भारतीय सेना में कितने हैं, करीब 14 लाख सैनिक हैं। सरकारी ITI में संविदा पर नियुक्त होंगे प्राचार्य एवं उपाचार्य। तो श्रम संसाधन विभाग ने सभी 149 ITI में सेवानिवृत्त पदाधिकारियों के लिए संविदा पर नियुक्त करने का निर्णय लिया है। विभागीय संकल्प के मुताबिक संविदा पर नियुक्त होने वाले सभी पदाधिकारियों को वेतनमान नियत पदाधिकारी के अनुरूप रहेगा। और विभाग के मुताबिक ITI में प्रशासनिक उप निदेशक प्राचार्य उपाचार्य पद होता है जो लेवल 9 का होता है। 166 पद है जिसका 75% 124 रिक्त है। और ये अनुशंसा है जो कि जब तक सीधी भर्ती नहीं होगी तब तक है जो कि ये चलेगा। राज्य में 624 पशु चिकित्सकों की होगी बहाली। तो ये भी है जो कि जल्द हो सकती है। तो ये रहा। और 64वीं का जो रिजल्ट है वो हो सकता है इस माह के अंत तक डिले हो रही मेडिकल प्रोसेस के कारण। और BSSC टाइपिंग का तो जैसे आप लोगों को पता है कि टेंडर है जो कि मिल गया है। तो जल्दी है जो कि आप लोगों को शॉर्ट लिस्टेड रिजल्ट आ जाएगा। कभी भी आ सकता है रिजल्ट, तो आप लोग वेट कर ले। टाइपिंग के लिए फिजिकल का तो आएंगे, अब टाइपिंग का बचा हुआ है तो वो भी प्रक्रिया हो जाएगी। तो आप उम्मीद है कि आपको इंटर लेवल से भी जो टाइपिंग और फिजिकल उसकी भी अच्छी खबर आ सकती है। तो इसी के साथ धन्यवाद।